हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज आपको हम परसेंटेज में इनकम टैक्स पर आधारित सवालों को करने वाले हैं। इस प्रकार के सवालों को करने का क्या सबसे आसान तरीका होगा, आज के क्लास में हम सीखेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो आप इसको आसानी से कर पाइएगा। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए सवाल है, यदि आयकर दर 19% से बढ़ जाती है वह शुद्ध आय 1% से घट जाती है, आयकर दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर तो हम इस सवाल को मात्र 2 सेकंड में बना के हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कुछ नहीं जाएगा तो हमको आपको समझाना है तो थोड़ा समय लगेगा। पहले हम एक एक करके बस इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो समझा देते हैं। उसके बाद हम 5 क्वेश्चन करेंगे बैक टू बैक और सारा जो है इसका आंसर देखिए कितना जल्दी हम ले आते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम मानते हैं इनकम आय। उसके बाद यहाँ पर रेट ऑफ इनकम टैक्स, आयकर की दर। यहाँ पर आयकर की दर होगा, आयकर की दर। यहाँ पर टैक्स कर और यहाँ पर शुद्ध आय, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेट इनकम। यहाँ पर देखिए इस सवालों में जो है जितने भी टर्म यूज होंगे हम उस टर्म को यहाँ पर लिख लिए हैं। यहाँ पर हम अपने हिसाब से मान लेते हैं कि यहाँ पर जो इनकम है 1000 रुपया है और ये आयकर की दर है वह 10% है। सबसे पहले हम यहाँ पर इनकम जो है हम जो कमाते हैं वह 1000 रुपया है और यहाँ पर जो है आयकर की दर है वह 10% है। यहाँ पर 2 चीज़ दिया हुआ है तो यहाँ पर देखिएगा इसका जो है आयकर की दर जो 10% दिया गया है, इसका 10% निकालेंगे तो हमको टैक्स कितना देना पड़ेगा। तो इसका जो है टैक्स हमको 100 रुपया जो है देना पड़ जाएगा। ये जो है हम कमाते हैं 1000 रुपया, लेकिन जो है 10% के हिसाब से हम जो है 100 रुपया गवर्नमेंट को दे रहे हैं। तो मेरे पास शुद्ध आय कितना बचा, तो ये 100 रुपया 1000 में से घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 900 रुपया हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। लेकिन सवाल में कहा है कि आयकर जो है 10% से 15% हो गया है, तो यहाँ पर जो है ये 10% से 15% हो गया है। तो अभी भी मेरा आय जो इनकम है वह 1000 रुपया है। कितना है, वह 1000 रुपया है। ये 1000 रुपया है तो इसका बताइए 1000 का 15% निकालेंगे। अब चूंकि आयकर की दर बढ़ गया है तो हमको जो है सरकार को कितना देना पड़ जाएगा, तो 1000 का 15% निकालेंगे तो यहाँ पर जो हो जाएगा ये 150 रुपया हो जाएगा। ये 150 रुपया जो है हमें सरकार को देना पड़ेगा। तो मेरे पास शुद्ध आय कितना बचेगा, तो 150 1000 में से घटा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 850 रुपया, 850 रुपया। आपको बार बार ये सब नहीं करना पड़ेगा, बस आप समझाने के लिए हम लिख रहे हैं ताकि बेसिक बात आया कहाँ से है ये बात आपको समझ में आए। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हम यहाँ पर पा रहे हैं कि देखिए 100 से ये 150 हो गया तो कितना बढ़ा, तो यहाँ पर जो है ये 50 रुपया जो है कर जो है बढ़ गया, यानी टैक्स जो है 50 रुपया बढ़ गया। तो परसेंटेज में कितना बढ़ा, तो यहाँ पर देखिए 50 बट्टा हमेशा ये जो है आपका आरंभिक से तुलना करते हैं। इसका पहला टैक्स कितना था, ये 100 रुपया देता था और इसका परसेंटेज बदलेंगे तो काटेंगे कितना गया 50%, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि इसका जो टैक्स है 50% बढ़ गया है। ठीक है, अब बताइए यहाँ पर शुद्ध आय कितना कम गया, तो यहाँ पर देखिए शुद्ध आय ये 50 रुपया कम गया, क्योंकि यहाँ पर जो है कर 50 रुपया बढ़ गया है तो इसका शुद्ध आय कितना कम गया, 50 रुपया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 50 रुपया जो है परसेंटेज में कितना होगा, तो यहाँ पर 50 ये 50 और यहाँ पर हमेशा नेट जो है आरंभिक इनकम कितना है 900 और यहाँ पर गुना करेंगे 100 से तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर ये आ जाएगा 50/9%।
तो यहाँ पर हम क्या समझ रहे हैं, देखिएगा आपको सवाल में न तो ये देगा न तो ये देगा, मात्र आपको दो ही चीज देगा। और सवाल में यहाँ पर भी दो ही चीज दिया, देखिए आयकर की दर दिया गया है, ठीक है ना, और यहाँ पर शुद्ध आय दिया गया है। अब देखिए ये बात दिया गया, ये जो है ना ये बात दिया परसेंटेज के रूप में। अब बताइए यहाँ पर ये जो 100 रुपया है, यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये जो टैक्स दिया गया है, टैक्स का 50% बराबर यहाँ पर नेट इनकम जो है, नेट इनकम का ये 50% बट्टा ये 50/9% है। तो यहाँ पर देखिएगा हम टैक्स का 50% और नेट इनकम का ये 50/9% हम ऐसा लिख सकते हैं, चूंकि बराबर है, क्योंकि यहाँ पर 100 का 50% निकालिएगा तो 50 होगा, देख लीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर ये जो 900 का इसका निकालेंगे तो देखिए 9 से 9 कट जाएगा, यहाँ पर परसेंट आएगा तो 0 2 0 कट जाएगा, यानी कि 50 आ गया। दोनों क्या ये बराबर नहीं लिख सकते हैं? यही बात आपको समझना होगा। जब ये दोनों बराबर रख सकते हैं, उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये परसेंटेज से परसेंट कट जाएगा, ये 50 से 50 कट जाएगा, और नेट इनकम को इधर लाएंगे तो यहाँ पर टैक्स बटा नेट इनकम बराबर कितना हो जाएगा, 1/9। और हमको निकालना है टैक्स का रेट, यानी किस हिसाब से हमसे वह ले रहा है आयकर की दर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा टैक्स और नेट इनकम जो है दोनों को जोड़ेंगे तो कुल आय आएगा। यहाँ पर देखिए ना, इनकम जो है टैक्स और नेट इनकम को जोड़ते हैं तो कुल आय आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और टोटल टैक्स और नेट इनकम जोड़ेंगे तो देखिए 1 और 9 कितना 10, और यहाँ इसको परसेंटेज बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये से ये कट गया। यानी कि मेरा टैक्स का जो रेट था प्रारंभ में कितना था, 10%। लेकिन सवाल में आपको ये नहीं देगा, हम आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर टैक्स और नेट इनकम आपस में जो है दोनों बराबर होता है। ये जो है आपका ये जो टैक्स और नेट इनकम जो है आपस में ये बराबर होता है, ठीक है ना। अब इसी बात को हम ये सवाल में लागू करेंगे। यहाँ पर देखिए टैक्स की दर, यहाँ पर टैक्स जो है देखिए ये टैक्स का 19%, यहाँ पर देखिए 19% बराबर में शुद्ध आय नेट इनकम जो है यहाँ पर 1%, कितना कमा नहीं कमा उससे मतलब नहीं है, सिर्फ इसका 1% निकालिए। यहाँ पर देखिए क्या इसका 50/9% और इसका 50%, यही आपको हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं। तो देखिए यहाँ पर टैक्स का 19% और नेट इनकम का 1% बराबर होता है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको नेट इनकम को बट्टा में ले आते हैं, तो टैक्स अब बट्टा नेट इनकम बराबर 1% और बट्टा यहाँ पर 19%, ये से ये कट जाएगा तो क्या बचा मेरे पास 1/19। अब यहाँ पर देखिए टैक्स और नेट इनकम को जोड़ेंगे तो यहाँ पर इनकम आता है, देखिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो इनकम आएगा ना। अब यहाँ पर हमको निकाला रेट ऑफ इनकम टैक्स, यहाँ पर रेट ऑफ इनकम टैक्स तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टैक्स कितना दे रहा है 1, और यहाँ पर देखिए टोटल कितना हो जाएगा 1 और 19 कितना हो जाएगा 20, और यहाँ इसको परसेंटेज बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, 20 पंचे 100 5, ये परसेंट में आएगा तो यहाँ पर 5% जो है इस सवाल का आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा तो इस ऑप्शन ये इसका सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एक तो बात समझ में आ गया होगा। अब हम इतना नहीं लिखे, डायरेक्ट हम क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, यदि आयकर दर 17% से बढ़ जाती है व शुद्ध आय 8% से घट जाती है, आयकर दर ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट हम इसका आंसर लिखेंगे, यहाँ पर आयकर, तो यहाँ पर देखिएगा ये टैक्स जो है ये टैक्स 17% है, यहाँ पर 17%, और यहाँ पर जो है नेट इनकम जो है 8% है। ये कितना कमा बढ़ा कुछ मत करना है आपको, ये घट जाता है क्या होता है नहीं होता है कुछ आपको सोचना नहीं है, सिर्फ इसका 8% और ये इसका जो है 17% यहाँ पर आपको लिख देना है। अब यहाँ पर ये नेट इनकम को बट्टा में लेके आना है, तो बताइए नेट इनकम को लाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है टैक्स अब बटा नेट इनकम बराबर ये परसेंटेज से तो परसेंटेज कट जाएगा,
तो यहाँ पर 8 बटा कितना हो जाएगा 17। अब यहाँ पर हमको रेट ऑफ ये टैक्स निकालना है कि इसका दर क्या है टैक्स का। तो यहाँ पर रेट ऑफ इनकम टैक्स तो यहाँ पर देखिएगा 8 और ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 और यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 चौका 100 और 8 चौक 32। तो ये जो आपका हो जाएगा 32% इसका आंसर हो जाएगा और ये इसका ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है यदि आयकर दर 22% से बढ़ जाती है व शुद्ध आय 3% से घट जाती है, आयकर दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये जो टैक्स है ये टैक्स का 22% आप डायरेक्ट लिखिए और यहाँ पर शुद्ध आय उसको हम नेट इनकम लिखते हैं और ये जो है 3% ये घट गया। सिर्फ आपको वहाँ पर 3% लिखना है। ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा और यहाँ पर टैक्स बटा नेट इनकम बराबर में यहाँ पर देखिए 3 और ये 22 को बट्टा भेजेंगे तो 22 हो जाएगा। और हमको जो है इसका रेट ऑफ इनकम टैक्स निकालना आयकर की दर। तो यहाँ पर रेट ऑफ इनकम टैक्स कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा 25 और यहाँ पर गुना 100। ये परसेंट है 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन है? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब इससे आसान इसका कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता है। ठीक है, अगला सवाल है एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपया बढ़ जाती है लेकिन आयकर पर कर 12% से 10% घट जाती है, अभी उसको 10,000 रुपया अधिक आयकर देना पड़ता है, बढ़ी हुई आय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना आय x रुपया। तो इस पर जो है ये जो x रुपया है इस पर हमको 12% टैक्स देना पड़ता है, लेकिन मेरा इनकम भी बढ़ गया है तो x प्लस यहाँ पर 5 लाख हो गया है। तो 5 लाख पर जो है अब 12 से घट करके 10% हमको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन फिर भी जो है इसके अपेक्षा हमको 10,000 रुपये अधिक देना पड़ता है। तो ये वाला इसमें से घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो है 10,000 रुपया ये अधिक दे रहा है, तो इसको हम एक स्टेप में लिखेंगे। देखिए ये इससे परसेंट से गुना करेंगे, ये आपका 10% और प्लस यहाँ पर 5 लाख और यहाँ पर 10% है तो 10/100 और ये यहाँ पर माइनस x का 12% बराबर 10,000। अब यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और यहाँ पर देखिए ये 10 में से 12 घटेगा तो -2% और इंटू x बराबर में ये कितना हो गया 50,000। तो यहाँ पर 10,000 और माइनस 50,000। अब घटा देंगे इसको तो यहाँ पर -2 गुना x और परसेंट हटा तो नीचे 100 और बराबर में यहाँ पर -40,000। ये माइनस से माइनस कट गया, ये 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर 20,000 और यहाँ पर 100 से गुना करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, x गुना करेंगे तो यहाँ पर 4 जीरो है और 2 जीरो, यहाँ पर 3 2 5, यानी कि मेरा जो है प्रारंभ में इनकम कितना था 20 लाख, लेकिन अब करा बढ़ी हुई आय, ठीक है ना। तो देखिए प्रारंभ में हम 20 लाख रुपए कमाते थे, लेकिन अब हम 5 लाख ज़्यादा कमा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा आंसर, ये 25 लाख। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ये आपका सी। ये बात आप समझ गए। ये 25 लाख कैसे लगाए, क्योंकि 20 साल हम कमाते थे, ठीक है ना, और 20 लाख यहाँ पर 20 लाख जो हम कमाते हैं, ठीक है 20 लाख और इसमें हम 5 लाख और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 लाख ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25 लाख। 25 ये आपका हो जाएगा 25 लाख, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा।
ये बात आप समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।